देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ छोड़कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट सेट करिए। कोई भी टारगेट हो, कितना भी बड़ा हो, वो टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक साथ एक से अधिक टारगेट अगर आप अपने लिए सेट करते हैं तब सफलता जो है संदिग्ध हो जाती है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी टारगेट सेट करके आप उस परीक्षा को, उस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ तो किसी को नहीं मिला, ना ही आपको मिलेगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं पर सब कुछ नहीं कर सकते। देखिए फ्रेंड्स, आज की तारीख है 15 फरवरी और 15 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सभी को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तब आप आइए टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, वहाँ पर आपको लेक्चर डाउनलोड करने का लिंक अवेलेबल करवा दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। एक बात आपको अभी क्लियर कर दें कि 13 फरवरी को एक दूसरा दिवस भी होता है और वो दिवस कौन सा है? वर्ल्ड रेडियो डे। ठीक है, तो 13 फरवरी को किसका जन्मदिन होता है? देखिए फ्रेंड्स, 13 फरवरी को जन्मदिन होता है किसका? सरोजिनी नायडू का। तो सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 में और 13 फरवरी 2014 से देश में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। वो देश की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं और 2022 में उनकी 143वीं जयंती मनाई जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि भी प्रदान की गई थी, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि वुमेन्स एम्पावर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। जैसे कि इंटरनेशनल वीमेंस डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को। राष्ट्रीय बालिका दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था 24 जनवरी को और 13 फरवरी यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड रेडियो डे। और 13 फरवरी को ही होता है सरोजिनी नायडू का जन्मदिन, जिसको राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे और इनको आपको याद रखना है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक 2020 में कितने लोगों ने बेरोजगारी से आत्महत्या कर ली है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 3548। विकल्प ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB के आंकड़ों के मुताबिक पहले महामारी वर्ष 2020 में बेरोजगारों के बीच आत्महत्या करने की सबसे अधिक संख्या देखी गई है। सबसे अधिक आत्महत्या कहाँ पर हुआ है, किस स्टेट में हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। आत्महत्या करने वालों का आंकड़ा पहली बार 3000 का आंकड़ा पार कर गया है। राज्य मंत्री गृह नित्यानंद राय के लिखित उत्तर के अनुसार 3548 लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई है और 2020 में आत्महत्या करने वालों की कुल संख्या 1.53 लाख है, जो कि 2019 में यह आंकड़ा था 1.39 लाख का। देखिए फ्रेंड्स, सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, नौकरी मिलने के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से रोजगार और आय सृजन के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। उसके बावजूद भी जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि विकल्प बी हमारा करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जो पोजीशन है इंडिया के सापेक्ष वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए और ये आंकड़े आप याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत की ओर से पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया की ओर से दान तेहान के द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता, ये जो समझौता हुआ है वो पर्यटन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाएगा। वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय का 45 देशों के साथ समझौता है। भारत में विदेशी पर्यटक आने के मामले में ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा पर्यटक भारत में कहाँ से आते हैं? बांग्लादेश से आते हैं। और कितने आते हैं? 23.58%। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक ये आंकड़े आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट दूसरे स्थान पर है, तीसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम का है, चौथा स्थान ऑस्ट्रेलिया का है 3.36% पर्यटक आगमन के साथ, पांचवा स्थान मिलता है कनाडा को। तो सारे आंकड़े आपको याद रखने हैं।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विदेश में 3000 रन बनाने वाली पहली भारत की जो महिला खिलाड़ी हैं उनका नाम आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इनका नाम है मिताली राज और ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। कप्तान मिताली राज की अर्धशतकीय पारी के बावजूद भारतीय महिला टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शनिवार को 62 रनों से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय वनडे कप्तान मिताली राज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 59 रन बनाए और इसी के साथ 3000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं मिताली राज। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी मिताली राज ही बनी थी। ये आंकड़े भी आपको याद रखने हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करते हैं, जैसे कि पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? स्मृति मंधाना। सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन है? शेफाली वर्मा है। बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड और रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड अभी हाल ही में किसने जीता है? स्मृति मंधाना ने। डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? ये मध्य प्रदेश की हैं अंशुला राव। चंद्रा नायडू का नाम भी याद रखना, भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर हैं जिनका निधन हो गया है। और सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर का निधन हुआ है, इनका नाम था एलिन एस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स देखिए, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? ऑप्शन बी यानी कि 10 फरवरी को। और 2015 में इसको शुरू किया गया था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा, सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सिंगल विंडो पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर 130 औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य है कि अगर कोई नया इनिशिएटिव है, कोई नया प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए जो शुरू करने वाला है व्यक्ति, उसको बहुत अधिक इधर उधर न जाना पड़े, एक ही जगह पर उनको सारी सेवाएं उपलब्ध करवा दी जाएं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है? देखिए फ्रेंड्स, ये मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 15 और 16 फरवरी 2022 को री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। वर्तमान में हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। फ्रेंड्स, आपको याद दिला दें कि G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2021 में, इसका आयोजन हुआ था इटली में, जबकि G20 का शिखर सम्मेलन 2022 यानी कि इस वर्ष कौन करेगा? इंडोनेशिया। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन होगा कहाँ पर? भारत में। भारत ने 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया था और 2022 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो फ्रेंड्स, ये करेगा चीन। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत किस देश को आधार का अपना पहला संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? देखिए फ्रेंड्स, आधार कार्ड जैसा एक कार्ड बनाएगा श्रीलंका, जिसमें मदद कौन कर रहा है? तो मदद करेगा भारत। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका की 2 राजधानी हैं, एक तो कोलंबो है, दूसरी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और श्रीलंका में जो मुद्रा चलती है वो है श्रीलंकन रुपया। राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे, पीएम कौन है? महेंद्र राजपक्षे। भारत और श्रीलंका के बीच एक जल डमरू मध्य है जिसको कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। भारत और श्रीलंका के बीच युद्धाभ्यास होते हैं कौन कौन से? मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स। देखिए फ्रेंड्स, याद रखना कि भारत, श्रीलंका और मालदीव ने हाल ही में मिलकर दोस्ती नामक एक युद्धाभ्यास भी किया है, तो याद रखिएगा इसको। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तब प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तेलंगाना में। तो बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे।
राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इनको पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी मिला हुआ है। और वर्तमान में तेलंगाना के जो सीएम है उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। देखिए फ्रेंड्स, तेलंगाना की स्थापना होती है 2 जून 2014 में। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर खोला गया है कहाँ पर? हैदराबाद में। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय भी खोला गया कहाँ पर? हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो कि रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची एक प्रतिमा है, ये अभी हाल ही में इनाग्रेट की गई है हैदराबाद में। और इसको किसने इनाग्रेट किया है? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। और ये भी याद रखना कि 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में भारत का एकमात्र शहर हैदराबाद था जिसको इस सूची में स्थान मिला। दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियास्क और वाटर नॉलेज सेंटर खोला गया है कहाँ पर? हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया कहाँ पर? हैदराबाद में। और नेहरू जूलॉजिकल पार्क को हाल ही में ISO सर्टिफिकेशन मिला। और ये भी याद रखना कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थे तेलंगाना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार को जीता है? तो फ्रेंड्स, ये पुरस्कार मिला है रेलटेल को, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। तो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, वर्तमान में हमारे जो रेल मंत्री हैं उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। और पहले रेल मंत्री कौन थे? जान मथाई। रेलवे बोर्ड के वर्तमान में CEO बनाए गए हैं और अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी, ये जरूर याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का हाल ही में निधन हो गया है। 83 वर्ष के थे वो। क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में 11 और 12 फरवरी में। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? देखिए फ्रेंड्स, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा कौन है? अमेरिका है और इंडिया है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। न्यूजीलैंड जम्मू कश्मीर के भेड़ पालन में मदद करेगा और फार्मिंग सेक्टर में दोगुनी पैदावार बढ़ाने में मदद करेगा। तो न्यूजीलैंड और जम्मू कश्मीर के बीच में एक एग्रीमेंट पर समझौता किया गया है। पॉल हेनरी सैंडाइगो दामिबा, पॉल हेनरी सैंडाइगो दामिबा, ये बुर्किना फासो के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल नामक योजना को स्टार्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और अब आपसे आज का प्रश्न, बताइए कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये हैं आपके ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।